अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू जीएफएक्स इंस्टीट्यूट। दिस इज साकिब और आज है हमारी एडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 3, जिसमें हम सिलेक्शन टूल के कुछ काम जो कि पीछे हमने छोड़ दिए थे आज वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो कि हमारा फोकसिंग पॉइंट आज का है, जो कि हमारी इम्पोर्टेंट क्लास भी है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ थोड़ा सा हम पेन टूल को भी टच करेंगे, लेकिन हमारा जो मेन पॉइंट है वो हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल होगा। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सिलेक्शन टूल जो बाकी काम कर सकता है उनमें सबसे पहली चीज़ के अगर आप अपने पेज को मूव करना चाहते हैं कहीं भी इधर उधर, तो आपको या तो ये बार्स जो नीचे और ये साइड पे लगी हुई हैं इनको मूव करना पड़ता है, या फिर जो दूसरा तरीका है आसान सा वो ये कि जब आप स्पेस की प्रेस करेंगे, स्पेस बार, तो आपके पास ये एक हाथ का निशान आ जाता है। अब ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपके समझ लें इस तरह के आपके हाथ में आ गया है। तो आप इसको जब माउस के साथ क्लिक करके कहीं भी लेके जाना चाहें तो ये आसानी से आप किसी भी जगह पे लेके जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने पेज को जूम करना चाहते हैं, जूम करने के लिए ये जो फिल बॉक्स है कलर फिल वाला, इसके साथ ही ऊपर एक मैग्नीफाइंग ग्लास आ रहा है जूम टूल। जब आप इसको क्लिक करेंगे और माउस को लेके आएंगे डॉक्यूमेंट में, तो ये मैग्नीफाइंग गिलास आपके पास आ गया जिसमें प्लस का निशान है। अब अगर आप जूम करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि इस मैग्नीफाइंग गिलास को डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं भी लेके आना है और फिर माउस क्लिक करना है लेफ्ट की माउस की। तो जब आप जितनी बार क्लिक करते जाएंगे तो आपका जो पेज है वो जूम होता जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह इसको जूम आउट भी करूं, तो जूम आउट करने के लिए आपने यहाँ पे ऑल्ट की प्रेस करनी है और कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने ऑल्ट की प्रेस करनी है। और आप देख सकते हैं कि इस जो मैग्नीफाइंग ग्लास है इसके अंदर माइनस का निशान आ चुका है। आप इसी तरह जब जितनी बार माउस की लेफ्ट की को प्रेस करते जाएंगे ये उतनी बार जूम आउट होता जाएगा। जूम की के थ्रू जूम करने का तरीका है। अब नेक्स्ट चीज़ है कि अगर आप बगैर जूम टूल सेलेक्ट किए इसको जूम करना चाहते हैं तो एक और आसान सा तरीका है कि आपने ऑल्ट की को प्रेस करना है और जो आपके माउस के ऊपर एक गोल बटन लगा हुआ है, इसको स्क्रॉल की बोलते हैं, जो कि घूमता है। जब इसको आप आगे की तरफ घुमाएंगे तो आपका जो पेज है वो जूम इन होता जाएगा। इसी तरह जब आप इसको ऑल्ट की प्रेस करके पीछे की तरफ घुमाएंगे तो जो आपका डॉक्यूमेंट है वो जूम आउट होता जाएगा। एक बात याद रखिएगा यहाँ पे कि ऑल्ट की प्रेस करके जब आप माउस के साथ इसको जूम करते हैं तो यहाँ पे आपने हल्का हल्का करना है, क्योंकि ये इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ये बहुत ही जल्दी जूम करता है। तो आप अगर एक ही बार इतना ज़्यादा प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मेरा डॉक्यूमेंट कितना जूम हुआ है और कितना जूम आउट हुआ है। तो इसलिए आपने आहिस्ता से हल्का हल्का जो जितना भी आप जूम इसको करना चाहें आपने उतना ही करना है। तो ये कुछ सिलेक्शन टूल के काम थे। जूम टूल भी मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट हम अपने टूल पे आ जाते हैं जो कि है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल के राइट साइड पे एक और टूल दिया हुआ है जिसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल बोलते हैं और इसकी जो की है शॉर्टकट की वो ए है। आप कहीं पे भी हों, जब आप ए प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में आ जाएंगे। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हमें कोई ना कोई शेप बनाना पड़ेंगे। तो मेरे पास जिस तरह दो शेप्स यहाँ पे मौजूद हैं, तो आप देख सकते हैं कि जब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ इस स्क्वायर को सिलेक्ट करता हूँ तो कुछ नई चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। एक बार आप देख लें, जब आप सिलेक्शन टूल के साथ इसको सिलेक्ट करते हैं तो क्या होता है, और जब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ इसको सिलेक्ट करते हैं तो क्या होता है, आपको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। सेम वही चीज़ें जो कि सिलेक्शन टूल के साथ सिलेक्ट करने पे आती है और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ भी सिलेक्ट करने पे वही चीज़ें आती हैं। अब डिफरेंस क्या है कि जब आप सिलेक्शन टूल के साथ इसको सिलेक्ट करते हैं तो आप इसको जो रीसाइज है वो कर सकते हैं। इसी तरह जब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे आप रीसाइज नहीं कर सकते। जब एक बार आप फिर देख लें कि सिलेक्शन टूल के साथ जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इसके कॉर्नर पे लेके आते हैं एंकर पॉइंट पे और इसको आप माउस को ड्रैग करते हैं तो जो आपकी जो शेप है वो
रीसाइज हो रही है। लेकिन आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ इसके एंकर पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो ये रीसाइज नहीं होता, बल्कि ये पूरी शेप ही मूव करते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ के डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ अगर आप ये जो चारों एंकर पॉइंट्स हैं इनके अंदर की तरफ एक गोल्ड डॉट्स आ रहे हैं, अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को इन डॉट्स के ऊपर लेके आए तो आपके पास कर्सर के नीचे एक छोटा सा हाफ सर्कल आ रहा है। इस हाफ सर्कल का क्या मतलब है कि जब आप इस डॉट के ऊपर क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आपकी जो शेप है उसके जो कॉर्नर्स हैं ये उनको राउंड करेगा, राउंड शेप में लेके जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि मैंने जब इनको ड्रैग किया तो ये एक जगह पे आके रुक गया और इसका जो कलर है वो भी रेड हो गया। रेड कलर मोस्टली हमेशा ही बल्कि अलर्ट के लिए इस्तेमाल होता है या वार्निंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक वार्निंग आ रही है कि मैं इससे ज़्यादा इनके जो कॉर्नर्स हैं उनको राउंड नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये है कि मेरी जो शेप थी स्क्वायर वो एक सर्कल में कन्वर्ट हो चुकी है। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ हम किसी भी शेप के कॉर्नर्स को पकड़ के उसको किसी नई शेप में तब्दील कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा कि मैंने एक कॉर्नर को पकड़ा था लेकिन बाकी सारे जो तीनों कॉर्नर्स हैं मेरे वो भी राउंड हो रहे थे। क्यों हो रहे थे, इसकी वजह क्या है कि हमारी जो शेप है मैंने सारी शेप को ही इस तरह सेलेक्ट कर लिया था। अब अगर चाहते हैं आपके किसी एक पॉइंट को आप ड्रैग करें या उसको कॉर्नर जो है वो राउंड करें तो आप एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करें। तो आपने देखा कि सिर्फ इसी पॉइंट पे ही जो आपका डॉट है वो आ रहा है, बाकी तीनों पॉइंट्स उनके साथ डॉट नहीं आ रहा। जब आप इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही हमारा कॉर्नर जो है वो राउंड हो रहा है। तो आप इस तरह से किसी भी शेप के कॉर्नर्स को राउंड बना सकते हैं। अब एक और चीज़ बता दूं कि मैंने यहाँ पे बोला है कि डायरेक्ट एंकर पॉइंट्स। तो एंकर पॉइंट्स क्या होते हैं, फर्ज करें मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरी लाइन के दोनों तरफ एक यहाँ पे ये ब्लू कलर का डॉट आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है। ये जो किसी भी लाइन के एंडिंग पॉइंट्स होते हैं या जॉइनिंग पॉइंट्स होते हैं उनको एंकर पॉइंट्स बोलते हैं। तो एंकर पॉइंट के साथ आप किसी भी शेप को कहीं भी ड्रॉ करके या ड्रैग करके लेके जा सकते हैं। आप जिस तरह देख सकते हैं कि चूँकि मेरी पूरी शेप सिलेक्टेड है इसलिए पूरी शेप भी मूव कर रही है। अगर फ़र्ज़ करें मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ सिर्फ इसी पॉइंट को ड्रैग करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो सिर्फ यही पॉइंट है वो ही मूव कर रहा है, बाकी नहीं मूव कर रहा। दूसरी चीज़ होती है पाथ। पाथ क्या है कि किसी भी लाइन के दरमियान जब आप माउस को लेके आएंगे तो उस लाइन के ऊपर पाथ लिखा आएगा। पाथ का मतलब होता है कोई भी ऐसी लाइन जो दो एंकर पॉइंट्स को आपस में मिला रही है जिसकी वजह से कोई भी शेप बनती है तो उसको बोलते हैं पाथ। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ हम क्या कुछ इंटरेस्टिंग काम कर सकते हैं तो चलें देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैं इनको सारे को डिलीट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ, इसके साथ मैंने एक स्क्वायर बनाया है तो फिर मैं इसकी एक कॉपी ले लूँगा। यहाँ पे एक कॉपी इसकी मैं यहाँ ऊपर की तरफ ले लेता हूँ। सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा इनको नीचे कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास ऊपर जो डॉक्यूमेंट की जगह है वो कम है। तो अब यहाँ पे इसकी एक कॉपी मैं ले लूँगा। तो अब मेरे पास क्या है कि 3 बॉक्सेस आ गए हैं। देखने में 3 बॉक्सेस हैं लेकिन हम इनको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से एक नई इंटरेस्टिंग शेप कन्वर्ट करेंगे। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ से ये जो ऊपर वाले कॉर्नर्स हैं 2 इनको सिलेक्ट करना है और इनको सिलेक्ट करके आपने इस एंकर पॉइंट पे लेके आने और इसको ड्रैग करना है नीचे की तरफ। ठीक है, इसी तरह अब आपने इन एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है और इस पाथ को सिलेक्ट करके यहाँ पे मिला देना है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 स्क्वायर्स थे लेकिन उनको हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से एक नई शेप में कन्वर्ट कर। अगर आप अभी भी देखें तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों ही हमारे पास डिफरेंट बॉक्सेस ही हैं, उसी तरह स्क्वायर्स ही हैं
ठीक है। तो अब थोड़ा सा अगर हम इन पॉइंट्स को सिलेक्ट करें और हम ड्रैग करना चाहें तो हम इस पॉइंट को थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके जाएंगे, यहाँ से ऊपर। तो हमारी जो शेप है वो एक इंटरेस्टिंग किस्म की बन गई है। आप इनमें से सिलेक्ट करके मूव करना चाहें तो आपकी सिर्फ एक ही शेप मूव कर रही है, जॉइंट नहीं हो रही। इस सारी को मूव करने के लिए क्या करना है कि आपने इन सबको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने राइट क्लिक करके इनको ग्रुप कर देना है। ये आप ग्रुप का ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ पे। आपने जब ग्रुप सेलेक्ट करेंगे तो ये जो सारी शेप है ये आपकी एक ग्रुप बन जाएगी। तो यहाँ पे जब आप इसको ड्रैग करेंगे तो आप पूरी शेप को ही ड्रैग करेंगे, बजाय इसके कि आप किसी एक केयर या एक बॉक्स को करेंगे। मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ यहाँ पे। अब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसको, ये जो कॉपी हमने ली है इसको सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज कि इस शेप के अंदर भी जिस तरह आपने देखा कि इस शेप के अंदर जो डॉट्स मैंने पहले आपको बताए थे, इनकी मदद से हम किसी शेप के कॉर्नर को राउंड कर सकते हैं। यहाँ भी सेम वही डॉट्स हैं। तो आप इन डॉट्स को सिलेक्ट करके जब आप ड्रैग करेंगे तो आपकी जो शेप है उसके कॉर्नर राउंड होना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे जब मैं माउस लेके आऊँ तो मेरे पास एक हाफ सर्कल आ रहा है और जो ही मैं इसको ड्रैग करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जो इसके राउंड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब जो हमारी शेप थी वो एक बॉक्स से एक और नई शेप में कन्वर्ट हो गई है। तो बहरहाल हमने यहाँ पे इसको रिसर्च करना है। तो हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा रिसाइज कर लेंगे। तो हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह का बॉक्स बन गया। तो हम इस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और इस बॉक्स को उठा के यहाँ से यहाँ पे रख देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो शेप है वो एक नई शक्ल में आ गई है कि हमारे पास एक बड़ा सा बॉक्स बन गया है जिसका एक ऊपर लिड भी है। फिलहाल जो हमारी लिड है वो साइज में थोड़ी सी छोटी है तो हम इसको बड़ा कर लेते हैं। इसके बाद मैं इसको उठा के यहाँ से यहाँ पे ले आया हूँ। तो हमारे पास ये एक बॉक्स बन गया है। यहाँ पे दो शेप्स हैं, एक है ये ऊपर वाली लिड और ये जो नीचे वाला बॉक्स, अलग-अलग दो बॉक्सेस हैं। अगर हम चाहते हैं कि इनको ग्रुप करें या इनको एक ही शक्ल बनाएं तो आपने यहाँ पे, मैं जो ग्रुप है उसकी शॉर्टकट की भी बता देता हूँ, Ctrl+G। जब आप Ctrl+G करेंगे तो आपके पास ये एक पूरी बॉक्स बन जाएगी, ये एक पूरी शेप बन जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि जब मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये एक पूरा बॉक्स ही मूव कर रहा है। अगर आप इसको देखें, अनग्रुप करके देखें तो ये अभी भी उसी तरह, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आप राइट क्लिक करेंगे, अनग्रुप करेंगे तो ये आपके पास उसी तरह ही जो बॉक्सेस थे वो अभी तक भी बॉक्सेस ही हैं। लेकिन चूंकि हमने इनको ग्रुप कर लिया है तो हमारे जो बॉक्सेस हैं या हमारी जो शेप्स हैं वो एक डिफरेंट बॉक्स में तब्दील हो गई हैं। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ हम किसी भी शेप के कॉर्नर्स को ड्रैग करके एक नई शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी तक तो हमने यहाँ पे कोई ख़ास इंटरेस्टिंग काम नहीं किया जिसकी मदद से हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को इस्तेमाल किया और कोई शेप बनाई। तो अभी हम एक शेप बनाएंगे। क्योंकि हमने इलस्ट्रेटर सीखना है तो लाजमी बात है कि हमें इलस्ट्रेशन भी करना पड़ेगी। तो उसके लिए हम कोई नई शेप बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि मेरे पास बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक शेप बनी है, एक बॉक्स बना हुआ है। तो ये बॉक्स कैसे बनाए, फिलहाल मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास ये सारी शेप्स जो हैं वो अलग अलग हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला हिस्सा अलग हो गया, नीचे वाला अलग हो गया। अब अगर मैं इन सारी शेप्स को अलग अलग रखना चाहूँ, ये सारी शेप्स अलग अलग हैं, इनको मैंने ग्रुप किया हुआ है इस वजह से इकट्ठे मूव करेंगे। लेकिन चलें एक बार फिर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कि ये कैसे बनते हैं। सबसे पहले आपने एक बॉक्स लेना है इस टाइप का, इसकी एक कॉपी लेनी है। अब आपने करना क्या है कि इस कॉपी को उठा के आपने
इस वाले बॉक्स को इसके साथ ज्वाइंट कर देना है, मतलब ये कि दोनों बॉक्सेस तो जो एक साइड है उनको मिला देना है। अब आपने करना क्या है कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है, इन दो कॉर्नर्स को सिलेक्ट करना है और उठा के ले जाना है यहाँ पे। इसी तरह इन दो कॉर्नर को सिलेक्ट करना है और इनको उठा के ले जाना है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ किताब की सी शक्ल बन गई है। अब हम क्या करेंगे कि एक और बॉक्स लेंगे, यहाँ पे हम इसको उठा के यहाँ पे रख देते हैं। याद रखें कि ये जो कॉर्नर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ये किस लिए रख रहा हूँ, क्योंकि जो बाकी कॉर्नर्स हैं उनको हम फिर मूव बड़ी आसानी से करेंगे। किस तरह करेंगे, सिलेक्शन टूल की मदद से इसको रोटेट करें, इसके बाद इसको उठा के यहाँ पे रख दें। इसके बाद आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है, इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, इसको उठा के यहाँ पे रख देना है। मैं यहाँ पे पॉइंट्स के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मतलब ये कि एंकर पॉइंट। इसी तरह इस एंकर पॉइंट को भी उठा के आप लोगों ने यहाँ पे रख देना है और फिर इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके आपने लेके आना है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास शेप बन गई है, लेकिन जो मेरी शेप थी वो कुछ थोड़ी सी डिफरेंट थी। क्यों, उसमें क्या डिफरेंस था, वो ये था कि मैंने इन्हीं बॉक्सेस की कॉपीज लेके इनको दोबारा यहीं पे, तो एक मेरे पास ये कॉपी आ गई, एक मैं इसकी कॉपी लूंगा और फिर एक कॉपी जो है मैं वो इसकी ले लूंगा। अभी क्या करना है आपने कि इसको सिलेक्ट करना है, इसको रीसाइज करना है, फिर उठा के रख देना है यहाँ पे। इसी तरह इसको और उठा के रख देना है यहाँ पे। अब इस वाली बॉक्स को सिलेक्ट करना है, रीसाइज करना है और इसको भी उठा के रख देना है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो हमारा डिज़ाइन था वो तैयार हो चुका है। अभी भी ये जिस तरह मैंने पहले आपको करके दिखाया था कि ये बॉक्सेस हैं, तो हमने क्या करना है कि Ctrl+G प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास ग्रुप हो जाएगा। अब हम अगर इसमें कलर फिल करना चाहें तो हमने क्या करना है कि इसको सिलेक्ट करना है, कलर पे क्लिक करना है और जो कलर आप यहाँ से फिल करना चाहें आप वो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है वो कलर फिल हो चुका है। तो यहाँ तक जो नॉर्मल सा काम था, हमने एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग इलस्ट्रेशन की थी। अब नेक्स्ट अगर हम चाहते हैं कि हम इससे ज़्यादा अच्छी इलस्ट्रेशन करें तो उसके लिए हम एलिप्स टूल लेंगे। इसके बाद हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ इसको सिलेक्ट करेंगे। और अच्छा, एक और चीज़ आप देख लें कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ जब मैंने सिलेक्ट किया और इस एंकर पॉइंट पे क्लिक किया तो जो हैंडल्स हैं वो शो होने लग गए। अब मैं क्या करूँगा कि मैं एक मैंगो की शेप बनाने लगा हूँ। तो आपने इसको हल्का सा यहाँ से इंक्रीज करना है, इसको थोड़ा सा यहाँ से बाउंड कर देना है नीचे से। और इसको सिलेक्ट करके हल्का सा यूं मोड़ देना है कि हमारे पास एक मैंगो की शक्ल आ गई है। तो अब आपने थोड़ा सा, मैं और इसको बंद कर लेता हूँ, तो हमारे पास एक शक्ल आ गई। अब आपने ऑब्वियसली मैंगो के ऊपर एक लीफ भी बनाना है। क्या करेंगे आप, एक इसी तरह एलिप्स टूल लेंगे। आप लेने के बाद आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करना है। यहाँ से एक आपने टूल लेना है जो कि पेन टूल आप देख रहे हैं यहाँ पे मौजूद है। पेन टूल के अंदर जब आप क्लिक करके जाएंगे तो नीचे एक आ रहा है सबसे आखिर पे एंकर पॉइंट टूल, इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर मैं इसका काम आपको बता देता हूँ।
एंकर पॉइंट टूल का मतलब होता है कि जितने भी किसी शेप के अंदर पॉइंट्स मौजूद हैं उनको ऐड करना या उनको रिमूव करना। आप देख सकते हैं कि मैंने एंकर पॉइंट टूल के साथ जब इस एंकर पॉइंट क्लिक किया है तो ये ख़त्म हो चुका है। इसी तरह जब यहाँ मैं क्लिक करूँगा तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। अब हुआ क्या है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक शेप के जो एंकर पॉइंट्स है मैंने 2 एंकर पॉइंट्स को डिलीट किया है, तो मेरे पास जो शेप है वो चेंज हो चुकी है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा रिसाइज कर लेते हैं, अब यहाँ से भी कर लेते हैं, ठीक है। रोटेट कर लेंगे हल्का सा और उठा के हमें रख देना है इसको यहाँ पे। चूँकि हम इसमें कलर भी फिल करेंगे तो हमारे पास हम एक और छोटे सी, मैं इसको जूम कर लेता हूँ, जूम करके जब आप काम करते हैं तो बड़ी परफेक्टली आप चीज़ों को ड्रा करते हैं। तो एक छोटी सी यहाँ पे एक इलिप्स ले लेता हूँ, इसको मैं रिसाइज कर लेता हूँ, फिर देखते क्या बताया। तो ये आपने देखा कि ये मेरे पास एक शेप बन गई है। इलिप्स को बिल्कुल शिफ्ट के साथ छोटा सा बना लेता हूँ, ठीक है, मैंने बना दिया है। अब लीफ भी थोड़ा सा मुझे बड़ा लग रहा है तो मैंने क्या करना है कि लीफ को हल्का सा जो छोटा बना लेना है, इसको उठा के मैं रख दूंगा यहाँ सेंटर में लिप्स के। अब हमने कलर फिल करना है, तो कलर फिल करने के लिए हम कलर में जाएंगे, यहाँ से थोड़ा येलो कलर हम लेंगे, तो हम येलो कलर इसके अंदर फिल कर देंगे। अब हम लीफ के अंदर कलर फिल करेंगे, लीफ को सिलेक्ट किया है, यहाँ पे कलर चूज़ किया है और ये कर दिया है हमने फिल। तो हमारे पास जो है बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी शेप बन गई। अब जिस तरह पहले मैंने आपको बताया है कि ये हमारे पास डिफरेंट शेप्स ही हैं अभी तक, तो हमने क्या करना है कि इन सब को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी कर देना है। तो क्या हुआ कि हमारे पास ये एक कंप्लीट शेप बन गई है। अब हम चाहते हैं कि मुख्तलिफ इसी तरह की शेप्स को कंबाइन करें, तो हमने ऑल्ट के साथ इसकी एक कॉपी ले लेनी है और कॉपी लेके हमने इसको कर लेना है, इसको इन्वर्ट करें तो ये जो शेप है ये इन्वर्ट हो जाएगी। किस तरह इन्वर्ट हुई आप लोगों ने देखा, मैंने जस्ट इस एक पॉइंट को सिलेक्ट कर ये इस तरह किया है तो ये जो हमारी शेप है वो चेंज हो गई। एक बार मैं फिर आपको दिखा देता हूँ कि शेप को सिलेक्ट करना है और ये वाला जो पाथ है यहाँ पे सिलेक्शन टूल के साथ आपने इसको यूं मूव करना है और जो आपकी शेप है वो चेंज हो जाएगी। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी जो हमारी शेप है वो टोटली चेंज हो चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि इन शेप्स को एक दूसरे के साथ रखूँ, तो रखने के लिए आपने इसको यहाँ पे लेके आना है, ऑल्ट के साथ इसकी एक कॉपी लेनी है, इसी तरह ऑल्ट के साथ इसकी भी एक कॉपी लेनी है, ठीक है। इनको आपस में मिलाना है, इन दोनों को सेलेक्ट करके इनका साइज छोटा कर लेना है और इसको उठा के आपने रख देना है यहाँ पे। फिर इसी तरह इसकी एक कॉपी लेनी है, इन सब को सिलेक्ट करके आप एक कॉपी ले सकते हैं। याद रखिएगा ऑल्ट के साथ आपने कॉपी लेनी है, आपने इनको सिलेक्ट करना है और थोड़ा सा आपने इनको कर देना है रिसाइज, हल्का सा। देख सकते हैं कि आपने रिसाइज किया और इनको उठा के रख देना है हल्का सा यहाँ। अब भी क्या है कि ये जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि ये भी डिफरेंट शेप्स ही हैं, इनको कंट्रोल जी करना है ग्रुप, तो हमारे पास एक ये पूरी शेप बन गई। अब अगर इसकी मैं एक कॉपी लेना चाहूँ तो ऑल्ट के साथ मैं इसको मैंने प्रेस किया, अगर मैं मज़ीद कॉपी लेना चाहूँ तो मैंने पहले आपको शॉर्टकट बता दिया, कंट्रोल डी प्रेस करते जाएंगे तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी हमारे पास जो ना शेप बनती जा रही है। बड़ी इंटरेस्टिंग सी जो हमने मैंगो बनाया था उसकी एक
शेप बन गई है। तो देख सकते हैं आपके मैंने जस्ट इलिप्स टूल के साथ इंटरेस्टिंग सी शेप्स बना दी हैं। एक मैंगो बनाया और उस मैंगो की कॉपी लेके हमने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी शेप बना दी है। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ आप मुख्तलिफ किस्म की शेप्स, बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की आप इलस्ट्रेशंस कर सकते हैं। तो जहाँ तक तो था कि हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को डिस्कस किया। अब मैं आपको एक और टूल बता देता हूँ। मैं यहाँ पे एक स्क्वायर ले रहा हूँ और आपने यहाँ पे एंकर पॉइंट टूल को सिलेक्ट किया था, वहीं पे अगर आप थोड़ी देर क्लिक करके रखें तो आपके पास आ जाता है पेन टूल। आपने पेन टूल को सिलेक्ट करना है तो आप देख सकते हैं कि पेन टूल के साथ एक स्टार आ रहा है। इसका मतलब ये कि अगर मैं कहीं पे क्लिक करूँगा तो वो मेरा एंकर पॉइंट ऐड कर देगा और उसके बाद वो जहाँ पे भी लेके जाऊँगा वहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करेगा। जब उस दूसरे पॉइंट पे मैं क्लिक करूँगा तो वहाँ पे एक एंकर पॉइंट ऐड कर देगा और फिर आगे वो जहाँ तक मैं लेके जाऊँगा वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेगा। इसी तरह वहाँ पे भी एक एंकर पॉइंट ऐड कर देगा और फिर आगे जहाँ उसको मैं लेके जाऊँगा इसी तरह वो लाइंस के साथ एंकर पॉइंट्स ऐड करता जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे एक पर्पल लाइन भी आ रही है। इसका मतलब ये है कि मेरी जो स्मार्ट गाइड तो ऑन है, तो ये हो गया यहाँ पे। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पाथ को यहाँ पे क्लोज करूँ तो आपने यहाँ पे भी प्रेस कर देना है। तो क्या होगा कि आपका जो पेन टूल है वो क्लोज हो जाएगा और आपका सिलेक्शन टूल ओपन हो जाएगा। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इस शेप को सिलेक्ट करके इसको रिसाइज करूँ तो आप रिसाइज भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप पेन टूल के साथ कुछ और काम करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। मतलब ये कि मैं यहाँ पे थोड़ी सी कर्व शक्ल बनाना चाहता हूँ तो आपने एक पॉइंट पे क्लिक करना है, आपका एंकर पॉइंट ऐड हो जाएगा और लाइन ड्रॉ हो जाएगी। जब दूसरे एंकर पॉइंट पे जाएंगे तो क्लिक करके आपने उसको छोड़ना नहीं है, बल्कि आपने उसको क्लिक करके ड्रैग करना है। जब ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो एक कर्व शेप है वो आ चुकी है। इसी तरह मैं अगर यहाँ पे भी कर्व लेना चाहूँ तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे भी प्रेस किया है तो मेरे पास जो सिलेक्शन टूल है वो आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि एक कर्व शेप हमारे पास जो है वो आ गई है। फिलहाल के लिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ और हम चलते हैं अपने इस स्क्वायर की तरफ। पेन टूल का मतलब ये कि आप कोई भी ड्राइंग पेन टूल की मदद से, जिस तरह पेन से आप नॉर्मली किसी पेज पे ड्राइंग करते हैं या कोई पॉइंट्स ऐड करते हैं, लाइंस ड्रॉ करते हैं, इसी तरह यहाँ पे भी होता है। तो जब आप नॉर्मली इसको बाहर किसी जगह पे लेके जाते हैं पेन टूल को डॉक्यूमेंट में, तो आपके पास पेन टूल के साथ एक स्टार आ रहा है। लेकिन इसी पेन टूल को जब आप किसी एंकर पॉइंट के ऊपर लेके जाते हैं तो आपके पास आ रहा है माइनस का निशान। मतलब ये कि यहाँ पे आप इस एंकर पॉइंट को डिलीट कर सकते हैं। जिस तरह आपने देखा मैंने पेन टूल को सिलेक्ट करके अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से कोई पॉइंट्स डिलीट करूँ तो ये डिलीट कर सकता हूँ। एक और चीज़ आपको बता दूँ कि जब आप पेन टूल को ओपन करते हैं तो इसके अंदर दो चीज़ें आ रही हैं, एक है ऐड एंकर पॉइंट टूल और दूसरा है डिलीट एंकर पॉइंट टूल। तो ये दोनों इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते क्योंकि जो पेन टूल है वही ये सारे काम कर लेता है। तो बजाय इसके कि आप ऐड एंकर पॉइंट टूल सेलेक्ट करें और डिलीट एंकर पॉइंट टूल सेलेक्ट करें, तो आप एक ही बार पेन टूल को सिलेक्ट करके उस शेप के जो एंकर पॉइंट्स हैं उनके साथ आप मज़ीद इलस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं जो ही इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करूंगा तो आपने देखा कि जो शेप थी वो हमारी ट्राइंगल में कन्वर्ट हो गई। मतलब ये कि जो एंकर पॉइंट था हमारे पास वो डिलीट हो चुका है। अब अगर मैं किसी जगह पे एंकर पॉइंट ऐड करना चाहूँ तो आप किसी पाथ पे जब पेन टूल को लेके जाएंगे तो आपके पास प्लस का निशान आ रहा है। आपने देखा कि जब हमारे एंकर पॉइंट पे हमारा पेन टूल था तो वहाँ पे माइनस का निशान आ रहा था। मतलब ये कि आपके पास पहले से एंकर पॉइंट था और आप इसको डिलीट कर सकते थे। अब नेक्स्ट है कि आप किसी पाथ पे जब पेन टूल को लेके जाएंगे तो वहाँ पे आपके पास प्लस का निशान आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे एंकर पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने जो ही यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे पास जो है वो एंकर पॉइंट ऐड हो गया। अब अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूं और इसको मूव करूं ऊपर की तरफ तो आप देख सकते हैं कि मेरी जो शेप है वो चेंज हो गई और जो इसका कॉर्नर है वो भी
अलहदा हो चुका है। तो आप पेन टूल के साथ इलस्ट्रेशन अलहदा से भी कर सकते हैं, और अगर किसी शेप के अंदर आपने इलस्ट्रेशन करनी है तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। एक बार मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ कि फ़र्ज़ करें मैं इस एंकर पॉइंट टूल से कुछ कर्वी शेप लेना चाहता हूँ, तो यहाँ तक मैंने सिलेक्ट किया, इसको यहाँ तक ले आया, और फिर इस पॉइंट पे क्लिक करके मैंने इसको ड्रैग करके दोबारा इसको कर्व की शक्ल दे दी है। मैंने जो ही वी प्रेस किया तो मेरा जो पेन टूल था वो क्लोज होके सिलेक्शन टूल सिलेक्ट हो गया। तो आप पेन टूल के साथ अलहदा से भी इलस्ट्रेशन कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि किसी पहले वाली शेप के अंदर इलस्ट्रेशन करें तो वहाँ पे भी आप इलस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज हमने सिलेक्शन टूल को थोड़ा सा डिस्कस किया, फिर हमारा जो फोकसिंग पॉइंट था वो था डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। उसकी जितनी भी वर्किंग थी वो मैंने सारे आपको बता दी है। इसके बाद थोड़ा सा हमने हल्का सा टच लिया है पेन टूल का। तो अगली जो क्लास होगी वो हम स्पेशली पेन टूल को डिस्कस करेंगे कि हम पेन टूल के साथ क्या कुछ कर सकते हैं, क्या इलस्ट्रेशन बना सकते हैं, उसके साथ किसी शेप को इलस्ट्रेट कर सकते हैं, किसी शेप को कॉपी बना सकते हैं, या क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं इंशाल्लाह नई से नई वीडियोज़ लेता हूँगा। तो इंशाल्लाह नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।